कुछ भी पहले हो जाएगा। हम लोग छोटे कास्ट है, छोटा है, तो यानी हर चीज लेट ही होगा। किए तो हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, तो हम अब जाहिर सी बात है कान पकड़ते हैं कि आज के बाद हम ये सब गाना इनके प्रति नहीं। पहले अंदर भी नहीं लिए मेरे भाई को, बाहर ही ऐसे रोड पे लेटा हुआ था। 108 फोन के लिए वो भी उन लोग को लेके गए, लेकिन मेरे भाई को लेके नहीं इनका गाना गा रहे तो हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, हमारा गाना हम थोड़ा गा दिए तो हमारे ऊपर अटैक कर दिए। और हमारे भाई, हमारे छोटे भाई कितना मारे हैं कि पूरा एकदम पूरा 15 लोग रहे, वो लोग जुट के इसके तो पकड़ लिया और पकड़ के उसको सरिया मारे। वो अभी फिलहाल में सिविल में है। इसको 2 थप्पड़ मारे, छुड़वाने के लिए जा रहे तो गाली दे रहे हैं। हरिजन है तो यानी कुछ भी करेंगे क्या? अगर मन में जब ऐसे ख्याल हो जाएगा कि नहीं मैं हिंदू नहीं रहूंगा, तो फिर लोग बोलेंगे कि धर्म परिवर्तन कर रहा है। ऐसे तमाम तरह के लोग बातें हम लोग को भी गाली दिए और बोलते हैं कि साले हरिजन मादर चौध होते हैं। इस तरीके से हरिजन मादर चौध होते हैं। के लिए वहाँ पे हमने कहा कि थोड़ा सा भीम गीत मैंने गा दिया, इतने पे 2 लोग थे हमारे ऊपर करने के लिए। कैसे कर ले इतना हमारे भाई को मारो पीटो, जाति सूचक शब्द गाली दो, बाद में आकर के कॉम्प्रोमाइज करके बात खत्म कर दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। आज़ादी के लगभग 77 साल होने वाला है, लेकिन आज भी जाति का डंस नहीं गया है। वो जाति का विशेष लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट के ऊपर हर रोज कहीं ना कहीं अत्याचार किया जाता है। क्या किसी को गीत संगीत गाना गुनाह है? ये आप लोग तय कीजिएगा। क्या शेड्यूल कास्ट को भारत के अंदर जन्म लेना गुनाह है? क्या शेड्यूल कास्ट के लोगों को अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह है? ये तमाम तरह की बातें गुजरात से सूरत से निकल के आ रही है, वहाँ से मैं बताने की कोशिश करूँगा। पिछले दिन मैं बता रहा था आपको, जो कलेक्टर ऑफिस में गया था वहाँ पर 3 बच्चे की मौत हो गई और पुलिस प्रशासन उन्हें मारकर भगा दिया गया, जो कि आइसक्रीम खाने से। लेकिन यहाँ पर दलित युवा जो है कि संगीत गा रहा था और उसके बाद उन्हें ऐसी तकलीफ हुई कि उनके साथ जो घटना घटी है उन्हीं से मैं पूछूंगा कि क्या हुआ, जो कि यह सिविल तक आना पड़ा। क्या नाम पड़ेगा सर अपना? सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय। मैं ब्रिजेश लाल, और कल हमारे साथ जो घटना घटा और किसी के साथ न घटे, इसके लिए मैं सब मीडिया वालों को बुला रहा हूँ। और मेरा यही कहना है सर, कल हमारे साथ हम बाथरूम गए संडास पेशाब करने के लिए। वहाँ पे हमने कहा कि थोड़ा सा भीम गीत मैंने गा दिया, इतने पे 2 लोग थे हमारे ऊपर अटैक कर दिए। भीम गीत जो बाबा साहब का गीत हमने गाया और उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया। सोचिएगा जरा कि संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को जो मिशन गीत होता है वो गीत गा रहे हैं, उनके ऊपर अटैक हो जाता है। थोड़ा सा चेहरा थोड़ा सा इधर थोड़ा दिखा दीजिए इनके पर। ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं गला पर एक गला धर के दबाया गया है। जिन्होंने बताया हमें कि ये सब कैसे कैसे किया गया। कुछ लोग और लोगों के साथ में हुई है घटना, उसको भी बताने की कोशिश करूंगा। तो क्यों गीत गाने से उनको तकलीफ क्या हुई? एक्चुअली में सर उनको देखा नहीं गया और मैं बाथरूम में गया। जैसे ही बाथरूम गया पेशाब करने के लिए, उसके बाद उन्होंने, मैं सिर्फ वो गाना गा रहा था कि भारत की शान है, भारत की जान है, बाबा अम्बेडकर, बस इतने ही गाया। इतने पे तो उन्होंने भोसड़ी के रंडी के औलाद लगे अशब्द बोलने, अशब्द भाद्र शब्द उपयोग करने लगे। उसके बाद 4-5 लोग आते हैं बाहर, जैसे हम संडास के रूम के बाहर आते हैं, 4-5 लोग हमारे ऊपर अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद जब हमारे बहुत धुलाई करने, उसके बाद जब हमारा परिवार को पता चलता है ये बात, परिवार के चलने के बाद हमारे लोग उनके ऊपर भी अटैक करते हैं। उनके ऊपर भी अटैक करते हैं। वो लोग 12-13 लोग थे और हम लोग ये मार झगड़े के प्लानिंग में नहीं आए थे। हम तो सिर्फ दुकान छोड़ के हम अपने शौचालय में गए और शौचालय में जाने के बाद इस तरह का भी हो हमारे साथ किया गया कल। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी के साथ न हो। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इतना मत नफरत करिए किसी से, क्योंकि हम एक हैं, हमारी खून भी एक ही है। लेकिन अगर इस तरह से आप लोग अगर करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सोचिएगा कि इस जगह पे लोग कहते हैं कि सभी एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्या यहाँ पर इस जगह पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह युवा है, और क्या यहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं यहाँ पर हो सकता है क्या? कैसे इतनी नफरत भरी है जब एक गीत को लेकर के, तो आपके अंदर कैसे हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं आप लोग? सोचिएगा जरा, किस तरह से आप जो कहीं कहीं सोशल मीडिया है या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया है जो हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र से, हिंदू से ही जो दलित परिवार है उनके साथ कैसे घिनौना खेल खेलने की कोशिश की रही, केवल मात्र एक संगीत गाने की वजह से। आपके जब ऊपर अटैक हुआ
बीच बचाव में तो कोई आया कि नहीं आया? हमारी बहन आई थी, अच्छा, परिवार के लोग आए थे। हाँ हमारी बहन आई, इसको धक्का मारे, हम लोग को भी गाली दिए और बोलते हैं कि साले हरिजन मादरचोद होते हैं। इस तरीके से हरिजन मादरचोद होते हैं। इस तरीके से गाली दे रहे थे। हम बोले कि क्या भाई हम लोग क्या किए हैं, तो इतना बड़ा सलिया लिए थे, उसी से भाई को मेरे वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे किस तरीके से मारे हैं। जाति सूचक शब्द का गाली भी दी? हाँ गाली भी दी। कौन लोग थे? वो टोटल कम से कम 10-12 लोग थे, बगल में ही घर, उधर से बगल बगल के ही घर थे। वो लोग कौन लोग थे? किस कैटेगरी के लोग थे वो लोग? वो अजीत कुमार शुक्ला जी थे, विक्की राजाराम मिश्रा जी के कुछ लोग थे, सब ब्राह्मण समाज से? सब ब्राह्मण समाज के लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें किसी से जात से मतलब नहीं, मैं तो ऑलरेडी मैं सब भाषा का गाना गाता हूँ, लेकिन अगर हमारे ऊपर ही अटैक होगा तो कैसे हम दूसरे के प्रति, हम किसी के प्रति गाना गा सकते हैं। तो मुझे बहुत कल खराब लगा, कल तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब ये लोगों का गाना ही गाना बंद कर दें, जिस तरह से हमारे ऊपर अटैक हुआ है। सोचिएगा जरा, मिशन गीत हो या फिर सिंगर, कोई भी सिंगर हो, हर एक प्रकार का हर एक सॉन्ग गा सकता है, लेकिन इन्होंने जब मिशन गीत गाया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को लेकर के, उसके ऊपर अटैक होता है, तो सोचिए मन में अगर किसी के ऊपर अटैक हो तो वो क्या सोचता होगा कि हम एक मिशन गीत गा रहे हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग, जो खासकर हिंदू के जो आका जिसे कहते हैं, वह इनके ऊपर जब हमला करते हैं तो क्या सोचते होंगे कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं। अगर ये इनके अगर मन में जब ऐसे ख्याल हो जाएगा कि नहीं मैं हिंदू नहीं रहूंगा, तो फिर लोग बोलेंगे कि धर्म परिवर्तन कर रहा है। ऐसे तमाम तरह के लोग बातें निकाल कर लेके आएंगे, लेकिन इनके साथ जो घटना घट रही है इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्या इनके अंदर अभी भी जाति सूचक जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जाति का डंस अभी भी फंसा हुआ है? हाँ सर। देखिए सर, एक्चुअली मैं अभी तक सिर्फ ब्राह्मणों के साथ में ही प्रोग्राम किया हूँ, गाया बजाया हूँ, लेकिन कल का बिहेव देख के हमें बहुत बुरा लगा। इसलिए मैं अभी ये चीज़ छोड़ के अब हम अपने लोगों को जागरूक की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि जब हम थोड़ा सा गाने को पूर्ण किए तो हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, तो हम अब जाहिर सी बात है कान पकड़ते हैं कि आज के बाद हम ये सब गाना इनके प्रति नहीं गाएंगे। अगर इनको इतना बुरा लग रहा है, जब हम इनका गाना गा रहे तो हमें कोई तकलीफ नहीं हो रहा थी, हमारा गाना हम थोड़ा गा दिए तो हमारे ऊपर अटैक कर दिए। और हमारे छोटे भाई कितना मारे हैं कि पूरा एकदम पूरा आपको छोटा भाई कौन है? उधर जो एडमिट है, और मेरा पूरा मुंह दबा के किया, और देखिए पूरा एकदम पूरा लगा हुआ है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। और हमारे ये देखिए हमारे भतीजा है, इसको भी मुंह दबा के मारा। हाँ, इसको भी 2 थप्पड़ मारे। बताइए अब ये देखिए, यहाँ भी इनका भी चोट आया हुआ है, इनको भी मतलब मारा पीटा गया है। एक व्यक्ति अभी इसी सिविल अस्पताल में वो भर्ती है, जो कि बैठ नहीं सकता। तो इधर आइए, इधर थोड़ा सा। क्या हुआ था आप लोग जब आप लोग छुड़ाने के लिए गई थी इनको? हाँ। बीच बचाव में गई थी, तो क्या हुआ? वो अभी वो भतीजा है, उसको ये भतीजा से किया तो घर पर फोन किया, वो आ गया। उसके आने के बाद वो भाई के बचाने लगा, तो लोग 10-15 लोग रहे, वो लोग जुट के इसके तो पकड़ लिया, और पकड़ के उसको सरिया मारे। वो अभी फिलहाल में सिविल में है। इसके मारा, उसको भी मारा, इसको एकदम आपको बार बार जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल। अरे भाई हरिजन है तो सब लोग तो गाना गाते हैं, सब लोग तो गाना गाते हैं। हाँ, जो बड़ा पार्टी है वो भी नहीं गाना गाते हैं, सब लोग का गाना बना है। गाना के लिए इतना बड़ा बवाल कर दिया। हाँ, सोचिएगा, जिस लोग कहते हैं कि अगर म्यूजिक हो तो दुनिया के अंदर सन्नाटा सी छा जाएगी। अगर जिसके अंदर म्यूजिक ना हो, हर एक मोबाइल में म्यूजिक बज रही है, म्यूजिक ना होता है, लोगों के अंदर में जो है कि सन्नाटा छा जाएगी। और उस सन्नाटा को गुनगुनाने के लिए इन्होंने एक मिशन गीत गा दिया। उस गीत को लेकर के इतना बवाल हो गया कि सोचिए कहाँ से लोग कहाँ तक, जो कि घर से लेकर के सिविल अस्पताल तक लोग पहुंच गए। लेकिन कारण क्या है? एक जाति का डंस। मैं ये बात किस लिए कर रहा हूँ कि बार बार बहन जी कह रही है कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। वो व्यक्ति जो ब्राह्मण समाज से है, मैं अब बता रहा हूँ, जो ब्राह्मण समाज से ना, वो ब्राह्मण समाज से हैं। क्या नाम है? अजीत शुक्ला। और उनके तमाम 10-12 लोग थे, और उनके साथ जो है कि मारा पीटी किया गया। गीत गाने के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये बहन भी वहाँ पे थी। थोड़ा बीच बचाव में आने के बाद इनको भी मारा पीटा गया, और इनके एक भाई छोटा अस्पताल में जो है कि भर्ती है। तो आप लोग सोचिएगा जरा, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि लोग एक तरफ हिंदू राष्ट्र समानतावाद की बात करते हैं, वोट की जब पारी आती है तो लोग बोलते हैं कि हमारा भाई है। मारने पीटने के समय हमारा भाई नहीं दिखाई देता है, यानी कि जातिवाद नहीं दिखाई देता है। उस समय हाथ में छुआछूत नहीं लगती है मारते पीटते वक्त। लेकिन अगर जो संगीत गा देता है तो कितना छुआछूत। सोचिए, ये जो ब्रिजेश जी, आपका नाम है ब्रिजेश जी, जब एक अलग
यानी हिंदू रूप में अगर कोई गीत गाते हैं भगवान को लेकर, देवी देवता लेकर, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, सिंबल ऑफ नॉलेज है, उनके ऊपर यदि ये गीत गा देते हैं तो उन लोगों को कितनी चुभन हो जाती है, सोचिएगा, जरा गौर कीजिएगा। क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि आज भी जाति का डंस जो उनके तरफ भरा हुआ है, इनके ऊपर तत्काल में पुलिस प्रशासन अगर अपनी निष्पक्षता दिखा रही है, अगर एकदम पुलिस जो प्रशासन यहाँ का है, जो अगर सुरक्षित से चाहती है कि नहीं यहाँ पर माहौल सही रहे, तो उन्हें तुरंत पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए। क्या मांग करना चाहते हैं? सर मेरा बस यही मांग है कि जो भी मारे हैं हम सबको जानते हैं, जान चुके हैं। अब मैं उनको SC ST एक्ट के तहत उनको 6 महीने की जेल कराऊंगा, और उसके बाद जो होगा हम देखेंगे। अगर वो बड़े हो सकते हैं तो हम भी उनसे कम नहीं है। और अगर मेरे बाप का अगर नाम लेने में उनको तकलीफ हो रहा है तो मैं गर्व से कहता हूँ कि अम्बेडकर इज मेरा भाई बाप, BR अम्बेडकर इज माई बाप। अब मैं इन्हीं को बोलूंगा क्योंकि ये मेरे निर्माता है, अब इन्हीं, यही मेरे सब कुछ है। अब इन्हीं की गुणगान करेंगे, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ राम जी का गाया, माता जी का गाया, लेकिन कोई विरोध नहीं किया। कल मैंने थोड़ा सा गा दिया था, हमारे ऊपर अटैक कर दीजिए, इसकी वजह से मैं अब ये लाइन से ही छोड़ छाड़ के मैं अपने सिर्फ अपने लोगों को जागरूक किया। और मारने के बाद मारे और आके बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लो, कंप्रोमाइज कर हाँ, करने के लिए कैसे कर ले? इतना हमारे भाई को मारे, मारो पीटो, जाति सूचक शब्द गाली दो, बाद में आकर के कंप्रोमाइज करके बात खत्म कर दो। एक मामूली सी बात इस समय निकल गया है इंग्लिश में, जिसे लोग सॉरी बोलते हैं, मारो पीटो और सॉरी बोल दो। तो सोचिए कितना आसान बात हो गया कि कंप्रोमाइज कर लो। वाह! तो आप उन लोगों से क्या, पुलिस प्रशासन से क्या चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से बस इतना ही चाहेंगे कि उनको बड़ी कड़ी से कड़ी सजा हो, और जिस हिसाब से लोग मारे हमारे भाई साहब को, यदि अगर हमारा तो खून हमारे ऊपर सवार है, लेकिन हम बस प्रशासन को और अपना कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। हम उन्हीं कानून के जरिए ही उनको हथकंडे दिलाएंगे, बाकी हम ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। प्रशासन नहीं अगर कार्रवाई करती है तो प्रशासन नहीं कार्रवाई करेंगे तो फिर हम अपने लोगों को, समाज को लेकर हम आगे जाएंगे, हम अपने समाज को लेकर आगे बढ़ेंगे। बाकी इनके चक्कर में अब हम नहीं पड़ने वाले हैं। अभी तक पड़े तो हमें कोई तकलीफ नहीं। हमने कल क्या गा दिया तो हमारे ऊपर अटैक कर दी, ये कोई बात हुई? तो देखिए ब्रिजेश जी हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, और यहाँ पर जिस तरह से जाति का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जाति जो शब्द का इस्तेमाल करके इन्हें अपमानित करने का काम किया गया, इनको जाति सूचक शब्द करके गाली देने का काम किया गया, मारा पीटा गया, केवल एक जाति का विशेष होने से। सोचिए ये अपने दुकान पर काम करते हैं, गीत गाते हुए चले जाते हैं शौचालय, शौचालय में जब जाते हैं, जब निकल के वापस आते हैं शौचालय से, उसके बाद इनके साथ जो घटना घटती है, तस्वीर देख रहे होंगे, इनके एक छोटे भाई हैं और जो अस्पताल में भी भर्ती है, आप लोग तस्वीर देख भी रहे होंगे। मैं वो तस्वीर भी लगा दूंगा आपके सामने, वो भी देख लीजिएगा। बाकी आप लोग किस नजर से देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बदलते भागते पहली बार चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे जातिवादियों को ठिकाने लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को भी आगे कहीं ना कहीं आना पड़ेगा, तभी आप लोग कहीं ना कहीं समानतावाद की बात कर पाएंगे। अन्यथा ऐसे कभी समानतावाद नहीं हो सकता है। एक बार हिंदू राष्ट्र की बात करते, हिंदू राष्ट्र होगा एक कैसे? ये खुद एक नहीं हो पा रहे तो कल हम केस करने के लिए गए, मेरा भाई, पुलिस वाले अंदर भी नहीं लिए मेरे भाई को, बाहर ही ऐसे रोड पे लेटा हुआ था। 108 फोन के लिए वो भी उन लोग को लेके गए, लेकिन मेरे भाई को लेके नहीं गए। फिर पुलिस वाले को फोन किए, वो लोग भी नहीं लेटा है। सोचिए मैंने पहले हैं तो कुछ भी पहले हो जाएगा। हम लोग छोटे कास्ट है, छोटा है, तो यानी हर चीज लेटी होगा। सोचिए मैंने पहले ही बोला कि अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ा लापरवाही है, जिसका इतना बड़ा जो एक कांड हो जाता है। अगर या तो अगर तुरंत उस व्यक्ति को तत्काल पकड़ करके जेल में डाल दिया तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इसमें लिप्त हो जाती है जातिवाद के वजह से। तो आप लोग जरूर बताइएगा। बाहर थे, उन लोग आए, उन लोग अंदर चले गए, हम लोग उनसे पहले आए, हम लोग को नहीं अंदर लिए। क्यों नहीं लिए? जाति की वजह से। जाति की वजह से नहीं लिए ना। सोचिएगा जरा, देखिए जाति की वजह से पहले उनका केस लिखाया या फिर उनको ले गया पुलिस प्रशासन, लेकिन इनको छोड़ दिया वही रास्ते में ही, ना तो एम्बुलेंस भी लेट से लेके गया। सोचिएगा आप लोग जो गौर कीजिएगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि ये भारत है, जाति प्रधान देश है, इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसे शिकार होना ये भी नहीं है। इनके ऊपर बेकायदे SC ST एक्ट के तहत जेल में होना चाहिए धारा लगा करके। बाकी पुलिस प्रशासन अपना खुद देखे, तो ये लोग का ये भी बात है कि अगर पुलिस प्रशासन सही से न्याय इनके साथ नहीं करती है तो फिर ये अगला कदम उठाने के लिए तैयार है समाज के साथ में। तो बाकी इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। सर तो फिर मैं अपने पार्टी को लेके आगे बढ़ूंगा, जितने मेरे पार्टी है मैं सबको लेके आगे बढ़ूंगा और इनके ऊपर एक्शन लूंगा। और कुछ नहीं, इनको जब तक ये अंदर जाएंगे नहीं तब तक हम
अपने कदम को रोकेंगे नहीं। कहाँ पे रहते हैं? फिलहाल मैं रहता हूँ सर पांडेसरा GIDC, अपना लक्ष्मी नारायण नगर, और दुकान है मेरी पानी टंकी हाउसिंग, पांडेसरा हाउसिंग में ही है, मंडी में। वहाँ से दुकान है, वहाँ से मैं शौचालय में गया तो इस तरह का घटना घटा है। और मेरे भाई को जिस तरह से लोगों ने मारा है वो देखा नहीं जा रहा है मुझे, लेकिन मैं अपने अंदर बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी मार खा चुका हूँ। क्योंकि पहले मेरे पे 5-6 लोग अटैक किए थे, उसके बाद उस पर किए हैं। तो मैं इस चीज़ को आगे लेके चल के, और मीडिया के तहत मैं और भी सारे लोगों को लेके आऊँगा इस जगह पे, और मैं आगे लेके चलूँगा और चलता रहूँगा। देखते हैं कब तक लड़ते हैं हम एक दूसरे के प्रति। शुक्रिया सर। तो आप लोग इनकी बातों से कितना सहमत हैं? क्योंकि हमारा कोशिश यह है, बदलते भारत की कोशिश है कि लोगों को बदला जाए, लेकिन अभी भी आज़ादी के 76 साल पहले लोग जो थे आज भी उसी जगह पे खड़े होने के लिए सोच रहे हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, जिसे ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं। आज भी उनके अंदर खास करके ऊंच और नीच की जो भेदभावना है अभी भी उनके अंदर चल रहा है, और जिसका शिकार आज ब्रजेश जी हुए हैं। तो आप लोग तमाम जो इनकी बात से कितना सहमत है जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करके न्याय दिलाने में सहयोग जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।